वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
नारायण नारायण नारायण। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। પાતળો છે ને? બસ બરાબર છે. देखिए, आप लोग जो अपने अभिप्राय लिखते हैं YouTube के अंदर में, कमेंट्स बॉक्स के अंदर में, यू डू राइट योर कमेंट्स, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी श्रद्धा भक्ति सचमुच भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति और विश्वास में दिन ब दिन उन्नति करे और हम सब लोग भागवत भगवान के इस रसामृत के अंदर में, भगवान के इस रसामृत में गोते लगाए और ये कथा रूपी अमृत जो हम पी रहे हैं, हमारा जीवन उसके अंदर में डूब जाए, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, वेद स्तुति में भी हमने देखा महात्माओं ने क्या किया, वेदों का विन्यास कर दिया और भगवान के चरण कमल की उपासना कैसे कर रहे हैं, भगवान की लीलामृत रूपी कथा के अंदर में डुबकी लगा लगा करके अपने मन का मैल को धो रहे हैं। ये भगवान की कथा रूपी अमृत कैसा है, समग्र सृष्टि के सभी प्राणी उसके अंदर में डुबकी लगा करके अपने मैल को धो दे, फिर भी वो सतत बहने वाली है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपने जो इच्छाएं अपने भाव प्रकट किए हैं, हमें महाराज भेज देते हैं, हमें पढ़ करके बहुत आनंद आता है। आपकी श्रद्धा भक्ति को हम वंदन करते हैं। एक जिज्ञासु ने गीता का रेफरेंस दिया है, गीता का उद्धरण किया है 9वें अध्याय का। हमको वो देखने में थोड़ा मानी हमसे चूक हो गया है, कल उसके बारे में हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि हम जब अंतिम क्षण में हमने देखे हैं आपके सब अभिप्राय, इसलिए उसका न्याय कल हम दे पाएंगे। लेकिन आप सब की भावनाएं भक्ति देख करके हमें भी बहुत आनंद होता है, हमें भी उत्साह मिलता है। तो आइए चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके वेद स्तुति का चिंतन करने में प्रवृत्त हो जाए। आज का श्लोक भी विशेष है। देखिए, वेद स्तुति के 14वें श्लोक से हम अभी 30वें श्लोक तक आ चुके हैं। तकरीबन 5-6 दिन से अधिक हुआ होगा, मालूम नहीं हमें तो क्या है हुआ है। आप देखेंगे क्रमशः श्रुति भगवती हमारे मन को किस किस धरातल पर ले जा रही है। और यहां पर मां श्रुति भगवती ने बहुत अद्भुत सिद्धांत का निरूपण किया है, उसको देखने का प्रयास करें। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तरहीन
सास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचयन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। उसका अन्वय करके संधि विच्छेद करेंगे। अपरमिता अपरिमिता अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो ध्रुवः तनुभृतः यदि सर्वगतास्तर्हि सर्वगताः तहि न साश्यत इति नियमः ध्रुव नेतरथा न इतरथा अजनीच यन्मयम् अजनीच यत्मयम् तत् अविमुच्य नियंत्रु भवेत् समम अनुजानतां यत् अमतं मतदुष्टतया। इसकी दरी हम कल ही बांध चुके हैं। भगवान आप नित्य एक रस है, श्रुतियां कहती है। अब देखिए, नित्य एक रस, उसका तत्वार्थ से समझने के लिए हमने जो भागवत का श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक देखा था, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। उस श्लोक में हमने चर्चा की थी, भागवत का प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का, उस सर्वस्वीकृत पूर्ण भागवत के अंदर, संपूर्ण भागवत में जो विषय है उसको भगवान वेदव्यास ने उसमें डाल दिया है, रख दिया है। तो ये परमात्मा कैसा है उसका चिंतन किया था। 3 शब्द से हमने देखा था। शब्द आपको याद होंगे ही, अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत। इसमें गड़बड़ी ना हो जाए। हमारा परमात्मा कैसा है? अपरिच्छिन्न है, उस सब में अनुगत है, अनुवृत्त है एवं अनुस्यूत है। उससे ही सब कुछ आवृत्त हुआ है, सब में वही है और सब में समाया हुआ भी वही है। अनुगत, अनुवृत्त, अनुस्यूत। इसलिए कहा कि प्रभु आप सब में एक रस है। और एक रस कैसे है? नित्य एक रस है। जब श्रुतियां भगवान की स्तुति करती है और श्रीमद् भागवत के तत्वार्थ में देखेंगे दर्शन शास्त्र से, तत्वज्ञान से, तो शब्दों की हमें कहीं छूट मिलती नहीं है। We cannot use the words as per our wish. We do not have any freedom to use any word.
तत्वज्ञान में शब्दों की छूट नहीं दी जाती है, शब्द प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रभु आप कैसे हैं? आप नित्य एक रस है। नित्य एक रस अर्थात अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत है। यदि जीव असंख्य हो, जीव असंख्य है, अब जीव माने केवल मनुष्य योनि नहीं लेनी है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम सब कुछ लेना है। यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य हो और सबके सब सर्वव्यापक हो, सबके सब नित्य हो, सबके सब सर्वव्यापक हो, तो सभी लोग आप ही के समान हो जाएंगे। चिंतन को गति दीजिए, कल के चिंतन के साथ मिलाना है। प्रभु ये सब आप ही के स्वरूप है, लेकिन वो तीनों गुणों के अंदर में आबद्ध है और वो सब आप ही में से प्रकट हुए हैं। कल का चिंतन की संगति लगाइए जी, सबके सब आप ही में से प्रकट हुए हैं। और जब आपकी दृष्टि मात्र से, 28वां श्लोक, आपकी दृष्टि मात्र से वो प्रकट हुए हैं और उन्होंने उसके ऊपर अध्यारोप किया है। आपकी दृष्टि मात्र से अपने अपने कर्म के अनुसार प्रकट हुए हैं। महाप्रलय के बाद की अवस्था, तुरंत जब सर्जन शुरू होता है, या प्रलय के बाद की, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद या ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के पश्चात, एक दिन के बाद नैमित्तिक प्रलय, 100 वर्ष के बाद महाप्रलय। तो जब सृष्टि निर्माण होती है तो ये सब आप ही में से प्रकट हुए हैं। तो सामान्य रूप से तर्क चलता है, जब उन्हीं का स्वरूप है तो वो तो सब नित्य होने चाहिए, सर्वव्यापक होने चाहिए। बोले जी ना, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ये जीव सब असंख्य है और वो सबके सब नित्य हो जाएंगे, सर्वव्यापक हो जाएंगे, तो आप ही के समान हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित है और आप शासक है उनके, वो भेद कहां से रहेगा? बोले भेद क्यों रखना है? तो थोड़ा बुद्धि को थोड़ा कसेंगे तो हम इस जगत का निर्माण कहाँ करते हैं? देश काल वस्तु के भीतर में, देश काल निमित्त की मर्यादा में, टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में, जहां भेद है और है ही। टाइम स्पेस कॉजेशन से परे, देश काल निमित्त से परे कोई भेद नहीं है। और जब ये असंख्य जीवों की सृष्टि हुई है, वो सब तो देश काल निमित्त के मर्यादा में हुई है, तो उसमें तो अभेद का कोई बात ही नहीं आता है। इसलिए जो असंख्य जीव है, यदि आपके जैसे नित्य मुक्त हो जाएंगे, सर्वव्यापक हो जाएंगे प्रभु, तो फिर आप शासक और वो मानी वे शासित है और आप शासन करता है, शासक है, इसका भेद नहीं रहेगा। फिर आप नियंत्रण कैसे कर पाएंगे? फिर तो आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। नियंत्रण तो तभी रहता है जब एक शासक होगा, दूसरा शासित होगा। इसलिए उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं प्रभु, जब वे आपसे उत्पन्न हो। नियंत्रण भी तभी कर सकते हैं जब वो आपसे उत्पन्न हो।
एवं आपकी अपेक्षा न्यूनतम हो। नियंत्रण तो करना ही है, क्योंकि देश काल निमित्त की मर्यादा में आए, भेद तो रहना ही है। एक शासक बनेगा, एक शासित बनेगा, लेकिन आप नियंत्रण तभी कर सकते हैं जब वो आपसे उत्पन्न हो। और बोले आपकी अपेक्षा न्यूनतम हो, आपके समकक्ष हो जाएंगे तो फिर कैसे हो सकेगा। कार्यालय के अंदर में एक शासनकर्ता होगा और दूसरे शासित होंगे, तभी तो कार्य चलेगा। राष्ट्र भी तभी चलता है, ये विश्व भी वही चलता है। तो जो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, संगति लगा दीजिए। तो ये तभी आप शासन कर पाएंगे जब वो आपसे उत्पन्न हुए हैं एवं आपसे न्यूनतम है, न्यून है। ये सब के सब जीव, उनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इन जीवों की एकता एवं इन जीवों की विभिन्नता प्रभु आपसे ही उत्पन्न हुई है। वो आपसे कोई अलग नहीं है। उनकी भिन्नता जो हुई है, उनका जो प्रकट, वो जब प्रकट है वो सब आपसे ही प्रकट हुए हैं। वन इज अपीयरिंग एज मैनी। आप इनके अंदर में कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक है। आप उन सब के अंदर में कैसे हैं? कारण रूप से, जो हम कहते हैं परम मूल कारण। समझिए, भगवान जो है परम मूल कारण है। क्यों परम मूल कारण है? अरे बोले उनका कोई कारण नहीं है। जिसका कोई कारण नहीं होता है उसे परम मूल कारण कहते हैं। वो स्वयं प्रकाश है, उनसे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, इसलिए स्वयं प्रकाश कहा है, परम मूल कारण कहा है, अधिष्ठान कहा है। तो प्रभु इनमें आप कारण रूप से रहते हुए भी आप नियामक है। मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ तो मृत्तिका नियामक बनी, जैसे उसी तरह से प्रभु इन सब के कारण जो है आप ही है, फिर भी आप उनके नियामक है। उनमें समरूप है, एक ही रूप से, अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत। परंतु यह जाना नहीं जाता कि आपका वह स्वरूप कैसा है। प्रभु हम जान नहीं सकते कि आपका वो स्वरूप कैसा है। आप अनुगत रूप से है, अनुवृत रूप से, अनुस्यूत है। आप कारण रूप से होने पर भी आप ही नियामक है। और सब जीव की एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, फिर भी आपका वह स्वरूप कैसा है प्रभु हम जान सकते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रखिएगा। इसी का निराकरण अभी होगा। इसलिए अपने मस्तिष्क के एक कोने में इस प्रश्न को, इस पंक्ति को बराबर बिठा करके रख दीजिए कि प्रभु यह जाना नहीं जानता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, जो अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है, सब में कारण रूप रहने पर भी सबके नियामक है। आप ही से सब उत्पन्न हुए हैं, तो उनकी एकता एवं विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। हम पुनरुक्ति इच्छा करके कर रहे हैं ताकि ये तीन सिद्धांत मन में बैठ पाए। और शास्त्र अध्ययन के समय पुनरुक्ति दोष नहीं गिनी जाती है।
अब देखिए, आपका वह स्वरूप क्या है वह हम जानते नहीं, कैसा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हैं आप कैसे? अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत। अब देखिए प्रभु, हमको तो मालूम नहीं आपका वो स्वरूप कैसा है, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं कहते कि हमने जान लिया। क्या जाना भैया? अरे बोले हमने जान लिया, परमात्मा का स्वरूप कैसा है हमने जान लिया। कोई कोई होते हैं कहते हैं, कोई कोई लोग सोचते भी है कहते भी है कि भाई हमने जान लिया। उन्होंने वास्तव में क्या जाना? जो कहते कि हमने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, अरे उन्होंने वास्तव में जाना ही नहीं है। श्री रामकृष्ण देव इसी उक्ति को अनेक रूप से हमारे सामने रखते हैं। महाशय, ईश्वर साकार या निराकार? बोले वो साकार भी है, निराकार भी है, और उससे भी परे कुछ है। जिसने जाना कि ईश्वर केवल साकार है वो भी गलत है। जिसने जाना कि ईश्वर केवल निराकार है वो भी गलत है। वो साकार एवं निराकार से परे है। तीन चार व्यक्ति गिरगिट के रंग को लेकर के तर्क वितर्क कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। गिरगिट लाल है, एक ने कहा कतई लाल नहीं है जी, अभी हम देख के आए, गिरगिट तो पीले रंग का है, हमने देखा है जी। तीसरा कहता आप दोनों गलत है, गिरगिट हम देख के आए, वो नीले रंग का है। अब तीनों लगे झगड़ने। तीनों ने कहा चलो जी उस वृक्ष के नीचे जाकर देखे, वहां पर एक आदमी रहता है, उसे जाकर के पूछे हम कि गिरगिट का रंग कौन सा है। तीनों आए, उस व्यक्ति से जिज्ञासा की, और वो व्यक्ति ने मृदु मृदु हास्य करके कहा अब तीनों सत्य है। ये गिरगिट लाल भी है, ये गिरगिट पीला भी है, ये गिरगिट नीले रंग का भी है, लेकिन जानते हो ये गिरगिट का कोई रंग भी नहीं है। उस वृक्ष के नीचे रहने वाली वो व्यक्ति कौन थी? स्वयं श्री राम कृष्ण देव। उस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव को अवतार वरिष्ठाय कहा है। अवतारों की तुलना का शब्द नहीं है यहां पर। अवतार वरिष्ठाय, श्री रामकृष्ण देव की स्वयं की उक्ति, यहां की अनुभूतियां वेद वेदांत को पार करके चली गई है। अवतार वरिष्ठाय, अवतारों की तुलना करके नहीं है। अवतारों की तुलना नहीं की जा सकती है, अवतार को कोई समझ नहीं पाता है। भगवान ने स्वयं कह दिया अवतार अनंत है और अवतार के कार्य अनंत है। कोई इस पृथ्वी पर बिखरे हुए रजकणों को गिन सकता है, लेकिन मेरे अवतारों को गिन सकता नहीं है। तो जो लोग कहते मूल बात पर आए कि हमने जान लिया जी, अरे बताइए तो सही क्या जाना? अरे जान लिया कि वो परमात्मा कैसा है, समझ लीजिए उसने जाना ही नहीं है। रंगवदूत महाराज लिखते हैं जो जाने सो मुक हो जावे, वाणी तणो विषय नहीं है। जो जानता है वो मुक हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए कहा ब्रह्म ऐठू थयू नथी, ब्रह्म जूठा नहीं हुआ है। समझिए, इसलिए कोई कह नहीं सकता कि हमने परमात्मा को जान लिया। जो कहता है कि हमने परमात्मा को जाना, उन्होंने तो केवल अपनी
बुद्धि के विषय को ही जाना है। शब्द पर ध्यान देके शब्द के गुणार्थ में आप चिंतन करें, उसी अपेक्षा के साथ इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कहते हैं कि हमने जान लिया, उसने क्या जाना है? उसने तो अपने बुद्धि के विषय को जाना है, जिससे परमात्मा परे है। क्योंकि हम क्या कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मन बुद्धि से वो परे है, क्योंकि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। वो बुद्धि का विषय नहीं है, उसको बुद्धि से जान सकते नहीं है, मन से भी नहीं जान सकते। तो आप कहेंगे महाराज, जब मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, तो फिर उनको जाना कैसे जाएगा जी? आप इस मन से, जो मन कलुषित है, उससे जान सकते नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने इस समस्या का सुंदर समाधान करते हुए शास्त्र की ही भाषा को कहा, आचार्यों की भाषा को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, अर्थात कैसा? उसमें संकल्प विकल्प नहीं रहेंगे। हमारी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी, संकल्प विकल्प रहित, अहमता एवं ममता रहित हो जाएगी, बुद्धि जब निर्मल बन जाएगी, अर्थात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हमें कि रस्सी जल गई, बाद में उससे बांधने का कार्य नहीं हो सकता है, रस्सी का आकार रहेगा। आप धरी पर रस्सी रख दीजिए और उसको जलाइए, रस्सी जल जाएगी, आकार रहेगा, लेकिन उससे बांधने का कार्य हो सकता नहीं है। वैसे ही जो तलवार है, एक बार यदि वह तलवार सुवर्ण की हो गई, तत्पश्चात उसे काटने का कार्य हो सकता नहीं है। तो वही है शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। तो जो हम कलुषित बुद्धि से जो देखते हैं और समझते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया, वो क्या है? वो तो हमारे बुद्धि के विषय को हमने जाना है। आप कहेंगे अभी अभी तो कहा कि जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो उसको जान पाएंगे। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। अरे जब शुद्ध मन एवं शुद्ध बुद्धि से जब हम ईश्वर को जान लेंगे, फिर वाणी से बोल नहीं पाएंगे, चुप। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, जब तक पंगत में पत्तल बिछाई नहीं गई है, तब तक बहुत शोर बकोर होता है। पंगत में पत्तल बिछाना शुरू हुआ, आहा, आवाज थोड़ा कम होना होगा। फिर खाना परोसा गया, और जब खाना परोस करके ब्रह्मार्पणम भी हो गया, जय भी दे दी। शुरू में भी जय दी जाती है, ऐसा नहीं कि अंत में ही जय दी जाती है। अनेकों परंपराएं हैं। जय दी, उसके बाद भोजन शुरू हुआ, तो क्या होगा? केवल सुप सुप की आवाज आएगी, बस। तो जब शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि से उस ईश्वर को हम जानेंगे, फिर वाणी से कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह जो अशुद्ध बुद्धि से सोचता है कि भाई हमने जान लिया, जो ऐसा कहता है वही प्रतिफलित करता है कि उसने जाना नहीं है। और देखिए, मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती है,
हम मति से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं। वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती है। मति से हम जो कुछ जानते हैं, अर्थात कौन सी मति? अशुद्ध मति। सामान्य व्यक्ति से वो शुद्ध हो सकती है शास्त्र अध्ययन के कारण, लेकिन उसमें पूर्ण अनुभूति की कमी है, उसमें पूर्ण अनुभूति का अभाव होने के कारण वो पूर्ण पवित्र हुई नहीं है। ऐसी बुद्धि, ऐसी मति, तो मतियों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं जानी जाती है, तो मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मत होते हैं, वो भिन्न भिन्न होती है। मति अलग है, हमारी अलग है, आपकी अलग है, कोई तीसरी व्यक्ति की भी मति अलग है। इसलिए एक मत के साथ, एक व्यक्ति के मत के साथ दूसरे व्यक्ति के मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है, स्वाभाविक है। जब मति भिन्न हुई तो देखने की दृष्टि भी भिन्न हो जाएगी। समझिए, इस संसार में जितने बखेड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, क्यों हो रहे हैं? वस्तु एक ही है, दृश्य एक ही है, लेकिन सबके देखने का तरीका अलग अलग है। और सब सोचते हैं मेरा तरीका ही सत्य है। समझिए, इसी के कारण लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। एक ही चीज बालक एक दृष्टि से देखता है, युवान एक दृष्टि से देखता है, आधेड़ अलग दृष्टि से देखता है, और वृद्ध जो है वो अलग दृष्टि से देखता है। मेरी ही दृष्टि सत्य वो हो नहीं सकता है, क्योंकि सब लोग कैसे, किसके सहारे देख रहे हैं? मति के सहारे। तो कहते हैं जब मति की भिन्नता के कारण हम भिन्न भिन्न दृष्टि होती है, और इसलिए एक व्यक्ति का मत दूसरे व्यक्ति के मत से पूर्णतः अलग होता है। इसलिए प्रभु आपका स्वरूप कैसा है? सभी मतों से पर है, अमत है। हमने पिछले श्लोकों में देख लिया है, यह शब्द प्रयोग किया था। प्रभु आप कैसे हैं? अमत है। ईश्वर को किसी एक मत में बांध नहीं सकते हैं। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, गिरीश घोष आप कहे तो मैं पहाड़ को चूरा चूरा कर सकता हूं, समुद्र को उलट पुलट कर सकता हूं, लेकिन मैं श्री राम कृष्ण देव की जीवनी लिख नहीं सकता हूं। मनुष्य की आकृति गढ़ने बैठूंगा तो अंत में वो बंदर की आकृति खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि श्री राम कृष्ण देव में अनंत भाव है। उस अनंत भाव को मैं किसी एक भाव में आबद्ध नहीं कर सकता हूं। ये समझिए। इसलिए प्रभु आप इन सब से परे हैं, इसलिए आप अमत है। इसलिए कहा, द्वितीय पंक्ति देखिए 30वें श्लोक की, अजनिचयन्मयं तदविमुच्य नियंत्रु भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। जीव जिस उपाधि को लेकर प्रकट हुआ है, अभी तत्वार्थ में प्रवेश कर रहे हैं जी। जिस जीव जिस उपाधि को लेकर प्रकट होता है, हम सब हमारी उपाधियां लेकर के आए हैं। जीव जिस उपाधि को लेकर प्रकट हुआ, उस उपाधि के नियंत्रण से ही ईश्वर उसका नियंता होता है। जीव जिस उपाधि को लेकर प्रकट हुआ है, हम जो जो उपाधियां लेकर के आए हैं, उस उपाधियों के नियंत्रण से ही
ईश्वर उसका नियंता होता है। संगति लगाइए, अभी अभी जो सिद्धांत देखा, आप सब में कारण रूप होने पर भी आप सबके नियंता है। हमने जो जो उपाधियां लगाई हमारे ऊपर, उस उपाधियों के नियंता ईश्वर ही है। वो आप में ही उनकी, ये सब जीव आप में से ही प्रकट हुए हैं। उनकी एकता या विभिन्नता आप में ही से उत्पन्न हुई है। संगति लग गई। उनकी एकता या विभिन्नता आप में से प्रकट हुई, अर्थात क्या हुआ, उस आरोप जो अधिक मानी जो जीव जो उपाधि को लेकर प्रकट हुआ, उसके नियंता, उस सब उपाधियां के नियंत्रण आपके हाथ में ही है। आप ही उसके नियंत्रक है। उस उपाधियों के नियंत्रण से ही ईश्वर उसका नियंता होता है। क्योंकि ईश्वर समान है। ऐसा नहीं है किसी एक में अधिक रूप से, किसी एक में कम रूप से है, ऐसा ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर तो अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। उदाहरण के रूप में देखना है तो ये जो सभागार है, सभागृह, सभागार, इस सभागार में आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसके 99% हिस्से में आकाश है और 1% हिस्से के अंदर में आकाश नहीं है। इसकी ईंटें जो है उसमें आकाश नहीं है, पर बालू में आकाश है। कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते हैं। इसके छत में आकाश है और उसके ये जो जमीन नीचे की है, भूप्रदेश, उसमें आकाश नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं। आकाश अत्र तत्र सर्वत्र है, क्योंकि आकाश अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक जीव में। वैसे ही प्रभु आप सभी के अंदर में समान रूप से है। वह किसी को सुख या किसी को दुख के में डालता है, ऐसा नहीं है। आप किसी को सुख देते हैं या किसी को दुख देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो अनुगत, अनुवृत्त, अनुस्यूत के रूप में हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ईश्वर किसी को सुख दे और किसी को दुख दे, बिल्कुल नहीं। गीता के अंदर में भगवान कह देते हैं, मैं तो एक दृष्टा के रूप में सब कुछ देखता रहता हूं। मैंने एक सिस्टम बनाई है, एक पद्धति बनाई है, उसी के कारण ये जीव जो है सुख दुख का कर्ता एवं भोक्ता बनता है। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी को सुख दे और किसी को दुख देते हैं। जब हम इस देश काल निमित्त की मर्यादा की चिंता करते हैं जगत में, तो उसमें विषमता तो रहेगी। तब तो एक शासक बनेगा, दूसरा शासित बनेगा। इस घटना से थोड़ा अनुरूप और एक घटना आती है। माँ ने खुद कहा है, माँ की बातों में है। एक बार माँ जानकी जी प्रभु श्री राम से कहती है, हे राघवेंद्र, हमसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, आप सबको एक जैसे धनवान कर दीजिए। प्रभु ने कहा, देखिए वो संभव नहीं है। बोले ना, आप कीजिए। अब प्रभु को लीला दिखानी है, प्रभु ने कर दिया। कह दिया सबको कि भाई राज्य कोष में से जिसको जितना सुवर्ण ले जाना है ले जाइए। सब लोग ले गए, सब लोग सुवर्ण संपन्न हो गए। वर्षा ऋतु आई और मां जानकी जी के महल में ही पानी गिरने लगा।
समझिए। अब मां जानकी जी कहती प्रभु इसको तो ठीक करवाना पड़ेगा। तो बोले कोई कारीगर नहीं मिल रहा है। क्यों? अब सबके पास यथेष्ट मात्रा में सब धन हो गया है, तब तो बहुत मुश्किल हो गया। तो ये रिपेयर कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। जानकी जी समझ गई और कहा कि प्रभु जैसा था वैसा कर दीजिए। इसलिए ये देश काल निमित्त की मर्यादा के अंदर में जो भी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जीवों का निर्माण हुआ है, उसमें एक शासक होगा और शासित होगा, और वे अपने उपाधियों के कारण होता है। भगवान किसी को सुख दे किसी को दुख दे ऐसा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि हमने ईश्वर को पूरी तरह से जान लिया, उनका कहना बिल्कुल गलत है। हरि तो अनंत है। आगे भी चर्चा आने वाली है और पिछले श्लोकों में आई है कि नहीं, हमें शंका हो रही है। यदि आई भी होगी तो हमने कहा होगा, श्रुतियां कहती है और श्रीधर भाष्य भी आवेगा आने वाले श्लोकों के अंदर में। पिछले श्लोकों में भी आया है, जी हाँ आया है, कि श्रीधर स्वामी अपने भाष्य में कहते हैं, भगवदपाद श्रीधर स्वामी, प्रभु जब आप अनंत है हम आपको जान सकते नहीं है, इसलिए हम तो केवल आपकी भजना करेंगे। आपके स्वरूप को हम जान सकते नहीं है क्योंकि आप अनंत है। तो जो लोग कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप हमने बिल्कुल जान लिया, वो पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि देखिए केनोपनिषद भी यही कहता है। क्या कहता है केनोपनिषद? यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह। अर्थात जो मति का आश्रय है, क्योंकि जो कहता है कि हमने जान लिया ईश्वर को, उसने कहां से जाना? मति से जाना। अभी अभी हमने देखा वो अपने मति के विषय को ही जाना है, उसने भगवान को नहीं जाना है। मति अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि के विषय को ही जाना है। तो जो मति का आश्रय है, मति का अधिष्ठान है, मति का प्रकाशक है, मति के भी जो प्रत्यक विराजमान है, उसको मति कैसे देख पाएगी? उसको मति कैसे देखेगी? जो मति का अधिष्ठान है, जो मति का प्रकाशक है, उसको मति कैसे देखेगी? नहीं देख सकती है। तो जो कहते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया, वो तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को ही जानते हैं। इसलिए कहा केनोपनिषद ने आगे क्या कहा, बहुत सुंदर कहा, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जिन्होंने यह दावा किया कि हमने ईश्वर को जान लिया है, उन्होंने उनको जाना नहीं है। अरे महाराज, आप कब से हट लगाए बैठे हैं कि जो कहते हैं कि ईश्वर को जान लिया हमने, वो उन्होंने ईश्वर को जाना नहीं। ये बात अब हमें समझ में आई। अब आगे तो बताइए, तो फिर उस ईश्वर को जानने की प्रक्रिया क्या है? भाई कुछ तो प्रक्रिया होगी ना, इसलिए तो आप गाते हैं, हम भी गाते हैं महाराज। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश
शुक शौनक भीष्मादि मदाल्भ्याम रुकमहंगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मां परमं भागवतम स्मरामि। सुबह उठकर आप गाते हैं हरुच, परम भागवतों का श्रवण करते हैं। तो उन्होंने ईश्वर को जाना, वो तो एक प्रक्रिया के तहत जाना होगा ना जी। बोले अवश्य प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? ईश्वर को जानने की एक प्रक्रिया है, उसे कहते हैं अवेद्य तत्व की अपरोक्षता। अवेद्य तत्व की अपरोक्षता, ये ईश्वर को जानने की प्रक्रिया है। आप सब लोग जानते हैं अवेद्य अर्थात जो प्राप्त न हो सके, जिसको जान न सके, अवेद्य हिंदी अनुवाद करें तो अवेद्य तत्व की अपरोक्षता ये प्रक्रिया है। शब्द पर ध्यान दीजिए। अवेद्य तत्व जिसको कोई जान न सके, जिसको कोई प्राप्त न कर सके, अब बोलते हैं उसकी अपरोक्षता। अन्यथा रूप से मत लीजिए। जैसे कोई मातृरूपा नारी संतानहीन हो और कहें कि उसके संतान है। गुजराती में આપણે शब्द प्रयोग કરીએ છીએ ને, हिंदी में भी ये प्रयोग किया जाता है। श्री रामकृष्ण देव उसी दृष्टि से कहते हैं। जो कहता है कि मेरे मामा की गौशाला में पूरी गौशाला भर के घोड़े हैं, वो गौशाला में कभी घोड़े होंगे क्या? घोड़े तो तबेले में होते हैं। अर्थात क्या, उस व्यक्ति ने ना गौशाला देखी है ना घोड़े देखे हैं। तो वैसा ही होता है जो कहता है कि हमने ईश्वर को जान लिया, वो जान नहीं पाता है। लेकिन उस ईश्वर को जानने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम बताया अवेद्य तत्व की अपरोक्षता। अब दोनों शब्द परस्पर विरोधाभासी है। कैसे? अवेद्य तत्व और अपरोक्षता। अरे जिसको प्राप्त न कर सके, जिसको जान न सके, उसकी अपरोक्षता कैसे आएगी? अपरोक्षता शब्द को ध्यान से श्रवण कीजिए। जो परोक्ष नहीं है उसे कहते हैं अपरोक्ष। अपरोक्ष शब्द सीधा श्रवण करने से कई बार मन में शंका होती है, मन में उस शब्द का अर्थ बैठता नहीं है। तो उस अपरोक्ष शब्द का अर्थ बिठाने के लिए आचार्य लोग और महात्मा लोग, विद्वान पंडित, शास्त्र संपन्न लोग साथ साथ में शब्द प्रयोग करवाते हैं। परोक्ष का विरोधार्थी अपरोक्ष। तो अवेद्य तत्व और अपरोक्षता, जो प्राप्त न हो सके वो प्रत्यक्ष है, अपरोक्षता मानी प्रत्यक्ष है। अरे ये कैसे हो सकता है जी? बोला है, तनिक धीरज धरिए ना जी। जो जाना ना जा सके, जिन्हें जानी न शकाय, ये प्रत्यक्ष છે, अपरोक्ष છે। તમે કહેશો કે મહારાજ બંને શબ્દ પરસ્પર વિરુદ્ધાર્થી છે, જેને જાણી ન શકીએ એ અપરોક્ષ કેવી રીતે થાય? પરસ્પર વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે जी ना, परस्पर विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। थोड़ा चिंतन करने का प्रयास कीजिए। जो अवेद्य होकर भी अपरोक्ष हो, यही तो परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात क्या? जो घट घटादि के समान, घट घटादि
घटादि अर्थात आदि, एक्सेट्रा जिसे कहते हैं आप। जो घट घटादि के समान वेद्य न हो, वेद्य न हो मानिए अवेद्य, वेद्य माने प्राप्त कर सके। जैसे मेरे सामने ये भी माइक आपको दिखाई दे रहा है, तो ये माइक कैसा है मेरे लिए? वेद्य है। मेरे सामने ये कुर्सियां पड़ी है, वो कैसी है? वेद्य है। मेरे सामने व्यक्ति बैठा है, वो कैसा है? वेद्य है। उसको मैं जान सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं। तो जो घट घटादि के समान वेद्य न हो, मानी जो घट घटादि के जैसा प्रत्यक्ष न हो, जान न सके, प्राप्त न कर सके, और सर्व स्वर्ग आदि के समान परोक्ष न हो। उपनिषदों की भाषा यही है, श्रुतियां की भाषा यही है। परस्पर विरुद्धार्थी शब्दों को लेकर के उस परम तत्व का निरूपण किया जा रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि वाणी से उसको वर्णन करना कितना कठिन है। वाणी तणो विषय नहीं है। रंगदूत महाराज कहते हो वाणी का विषय नहीं है। तो जो घट घटादि के समान वेद्य न हो, इसलिए अवेद्य हो गया, और स्वर्ग आदि के समान परोक्ष न हो। देखिए, स्वर्ग हमने देखा नहीं है। स्वर्ग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो होगा भाई, स्वर्ग ऐसा है वैसा है। नरक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है भाई, कि नरक ऐसा है वैसा है। तो वो स्वर्ग एवं नरक कैसा हो गया? जब हमने देखा नहीं है लेकिन वो है, सुना है, तो वो हो गया परोक्ष। स्वर्ग नरक हमारे लिए परोक्ष हो गया, और ये जो सामने कुर्सियां पड़ी है वो वेद्य है। तो बोले वो ऐसा भी नहीं है कुर्सियों की तरह, व्यक्तियों की तरह, माइक की तरह वेद्य हो, ऐसा नहीं है, वो अवेद्य है। घट घटादि की तरह वेद्य न हो और स्वर्ग आदि की समान परोक्ष न हो। ऐसी कोई चीज इस दुनिया में है तो वो समझ लो वह क्या है। थोड़ा तो मस्तिष्क को कसना ही पड़ेगा। हम वेद स्तुति के अंतर्गत है। यहां पर थोड़ा विराम देते हैं, कहीं ज्यादा न हो जाए। थोड़ा विश्राम ले ले। हमारा विश्राम तो भजन में ही है, कथा में ही है। इस चिंतन को एक क्षण के लिए थोड़ी विराम देते हैं। उसके पश्चात भजन का श्रवण करने के पश्चात उस तत्वार्थ में जाएंगे। महाराज जी से विनती है हमारी कि एक सुंदर भजन का हमें आस्वादन कराए। भजन जो है वो रंगदूत महाराज का भजन है। जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि महाराज जी के भजन हमको सुनना है, तो जो जो सुन हो सकेगा संभव उस भजन को हम यहाँ पर गाएंगे, उसका तत्वार्थ देखेंगे। भजन का भावार्थ ऐसा है कि प्रभु मेरे अवगुण को मत देखिए, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। उसी धरातल पर है, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे। भटक भटक तेरे चरण में आयो, लाज दास की राखो रे। करो। अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे। अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे,
भटक भटक चरणन में आयो, भटक भटक तेरे चरण में आयो, भटक भटक चरणन में आयो। लाज दास की राखो रे, लाज दास की राखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे। मैं तो तुम भी कड़वी जन्म की, मैं तो तुम भी कड़वी जन्म की, मैं तो तुम भी कड़वी जन्म की। बना लो तंबुर वाको रे, बना लो तंबुर वाको रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे। मैं तो तुम भी कड़वी जन्म की, अरे हमारे में तो इतने सारे दोष भरे, हम तो कितने 84 लाख योनि घूम करके आ गए, फिर भी हमारा अंतःकरण का मैल गया नहीं है प्रभु। वो जो तुमड़ा होता है साधु का, वो चारों धुम घूम के आए, फिर भी कड़वा का कड़वा रहता है। और जब उस समय से प्रभु आप अपनी वीणा के तार बजाएंगे, तब जाके वो तुहु तुहु प्रकट करेगी। यही भाव इस पंक्ति में निरूपित है। अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, तार्यो व्याध कसाई सजनो, तार्यो व्याध कसाई सजनो, तार्यो व्याध कसाई सजनो। गणिका तक कब रोको रे, गणिका तक कब रोको रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे। तार्यो व्याध कसाई सजनो, कहते हैं महाराज श्री, अरे तुमने व्याध का उद्धार किया, कसाई का उद्धार किया, अरे गणिका का उद्धार किया। तार्यो व्याध कसाई सजनो, गणिका तक कब रोको रे। प्रभु अब मुझे क्यों रोक लेते हो, मेरे लिए क्यों अटक गए। प्रभु आप सबका उद्धार करते हैं, हम तो आपके चरणों में आए, हमारा उद्धार कीजिए। तार्यो व्याध कसाई सजनो, तार्यो व्याध कसाई सजनो। गणिका तक कब रोको रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे, अवगुण न मोरे प्रभु देखो रे। पूजन जानू ना भजन जानू, पूजन न जानू न भजन न जानू, पूजन न जानू न भजन न जानू। रंग द्वार पे भेको रे, रंग द्वार पे भेको रे, अब गुण न मोरे प्रभु
प्रभु देखो रे अब गुण न मोरे प्रभु देखो रे पूजन जानू ना भजन जानू। प्रभु मैं पूजन भी नहीं जानता हूँ, आपका भजन करना भी नहीं जानता हूँ, बस इतना मालूम है हम आपके शरणागत हुए हैं, आपके द्वार में हम खड़े हैं, बस आपके द्वार पर कुत्ते की भांति खड़े हैं। महाराज श्री लिखते हैं पूजन जानू ना भजन न जानू, रंग द्वार पे भैको रे रंग 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 द्वार पे रंग रंग द्वार पे गोरे अवगुणन मोरे प्रभु देखो रे अवगुणन मोरे प्रभु देखो रे अवगुणन मोरे प्रभु देखो रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आ जाइए, चले हम तत्वार्थ में। अवेद्य तत्व की अपरोक्षता, वो अवेद्य है, अर्थात घट घटादि की तरह वेद्य नहीं है और स्वर्ग आदि की तरह परोक्ष भी नहीं है। ऐसी कोई चीज इस दुनिया में है तो समझ लो वह क्या है। एक चीज है कि जो घड़े की तरह दिखाई देती है, कुर्सियां हैं उदाहरण के स्वरूप, लेकिन एक चीज ऐसी है जो घड़े की तरह दिखाई नहीं देती है और स्वर्ग की तरह परोक्ष भी नहीं है, किंतु क्या, किंतु कभी लुप्त नहीं होती है। घड़े की तरफ दिखाई भी नहीं देती है और स्वर्ग की तरफ परोक्ष भी नहीं है, किंतु लुप्त नहीं होती है और मालूम भी पड़ती है, और मालूम भी पड़ती है। वह चीज क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त ने श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? महाशय आपने ईश्वर को देखा है? और उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं नारायण 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 नारायण। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उत्तर में, हां मैंने देखा है, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से उसको मैंने देखा है। क्षमा कीजिए। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। महाशय आपने ईश्वर को देखा है? बोले हां, जिस तरह से तुझे देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से देखा है। अब स्वामी नरेंद्रनाथ दत्त जो स्वामी विवेकानंद बने परवर्ती काल में, तो नरेंद्रनाथ दत्त सामने ही बैठे हैं और श्री रामकृष्ण देव यह उत्तर दे रहे हैं, अरे तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से देखा है। तो वह घड़े की तरह
दिखाई नहीं पड़ती है स्वर्ग आदि की तरह, परोक्ष भी नहीं है, किंतु है, लुप्त नहीं होती है और मालूम भी पड़ती है। वह क्या चीज है? बोले उसे ही कहते हैं अपना आपा। समझ लीजिए, उसे ही कहते हैं अपना आपा। अपने आपा के साथ देश काल वस्तु का संबंध जोड़ना, देश काल निमित्त का संबंध जोड़ना, टाइम स्पेस कॉजेशन का संबंध जोड़ना कैसा है? स्वयं प्रकाश चेतन के साथ अन्याय करना है। अपने आपा के साथ देश काल वस्तु का संबंध जोड़ देना, उस आपा के साथ अर्थात स्वयं प्रकाश के साथ अन्याय करना है। अपना आपा देश काल वस्तु के अंदर में आबद्ध नहीं है। वह तो कैसा है? बोले काल परिच्छिन्न है, दिग परिच्छिन्न है, द्रव्य परिच्छिन्न है, काला परिच्छिन्न है। क्षमा कीजिए, बोलने में गलती हुई है। काला परिच्छिन्न है, काल जोड़ अपरिच्छिन्न। वह काला परिच्छिन्न है, दिग परिच्छिन्न है, द्रव्या परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है। शब्द पर ध्यान दिया जाए। परिच्छिन्न के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है और वो प्रकाशक है। जहां सब परिच्छिन्नता नष्ट हो जाती है, परिच्छिन्नता अर्थात अलगाव, परिच्छिन्न के अत्यंता भाव का, अत्यंता भाव, अत्यंत जोड़ अभाव, अत्यंता भाव, परिच्छिन्न के अत्यंता भाव का अधिष्ठान अर्थात वहां ऊपर नीचे नहीं है, अंदर बाहर कुछ नहीं है, जहां सब भेदों का निर्मूल हो गया, जहां अंदर बाहर नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, जहां कोई भेद नहीं है, जहां कोई परिच्छिन्नता नहीं है, परिच्छिन्नता के अत्यंता भाव का अधिष्ठान, और वो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतोयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद। आप लोग अपने स्मृति पटल पर मिथ्यात्व की परिभाषा ले आइए, जो हमने भागवत में चर्चा की थी वेदांत के सिद्धांत के अनुसार। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना मिथ्यात्व है। पुनः पुनरुक्ति करेंगे, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना वो मिथ्यात्व है। तो जिसमें जिसका अभाव हो, उसमें यदि वह चीज भासे तब उसको मिथ्या कहते हैं। जिसमें जिसका अभाव हो, बालू में जल का अभाव है लेकिन बालू में जल दिखाई दे रहा है, रज्जु में सर्प का अभाव है लेकिन रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है, ठूठ में मनुष्य का अभाव है परंतु ठूठ में मनुष्य दिखाई दे रहा है। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो, अधिष्ठान है रज्जु, वहाँ सर्प का अत्यंत अभाव है
अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव। तो रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है ही नहीं। बालू में जल का अत्यंत अभाव है। बालू अधिष्ठान है, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो। ठूठ में मनुष्य का अत्यंताभाव है, ठूठ अधिष्ठान है। तो जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें अर्थात उस अधिष्ठान में उसका भासना। रज्जु रूप अधिष्ठान में सर्प का भासना, बालू रूप अधिष्ठान में जल का भासना, ठूठ रूप अधिष्ठान में मनुष्य का भासना। वो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया, सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। सामानाधिकरण स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्वम। उपाधि के जन्म से ही प्रकृति है और पुरुष का जन्म कहा जाता है। चिंतन शुरू हुआ है, नया चिंतन है। आगे वाले श्लोक की धरी बांध रही है मां श्रुति भगवती इसी श्लोक के अंदर में। आप भाषांतर पढ़ेंगे गीता प्रेस का तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक श्लोक, आने वाले श्लोक का वर्तमान श्लोक के अंत में जैसे मां श्रुति धरी बना देती है, चिंतन शुरू कर देती है। तो बोले ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहा है? जन्म तो फिर कहां हुआ? जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो उसमें उसका भासना। अधिष्ठान रूप परमात्मा में, अधिष्ठान रूप ब्रह्म में, अधिष्ठान रूप भगवान में ये जगत भासित हो रहा है, इसलिए मिथ्या है। तो बोले अभी तो हमको दिखाई दे रहा है हम हैं। तो बोले वो क्यों क्यों दिखाई दे रहा है जी? उपाधि के जन्म से ही उपाधियां जब आई, अब चिंतन शुरू कीजिए। श्लोक के प्रथम में जो चिंतन किया है, ये श्रुतियों की स्तुति क्या हम तत्वार्थ देख रहे थोड़ा। वी हैव टू कॉम्प्रिहेंड सो मेनी आइडियाज एट अ टाइम। हमें अनेक चिंतनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा। उपाधियां का स्वीकार करके ही इस सृष्टि में अनेकों जीव की रचना हुई है। उसमें जो साम्यता, विभिन्नता जो दिख रही है वो परमात्मा के कारण ही दिख रही है। अभी अभी हमने देखा था। उसी तंतु को यहां पर फिर से खींच करके लाया गया है और कहते हैं उपाधि के जन्म से ही प्रकृति और पुरुष का जन्म हो जाता है। जहां उपाधि आई बस फिर पुरुष और प्रकृति का जन्म हो गया। जब उपाधि नहीं थी तो केवल वही था, उसके अतिरिक्त तो और कुछ था ही नहीं। उसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। इवोल्यूशन एंड इन्वॉल्यूशन, इवोल्यूशन से यदि इन्वॉल्यूशन के अंदर में जाए, अर्थात प्रलय से सर्जन की घटना देखे और सर्जन से प्रलय की, इवोल्यूशन से इन्वॉल्यूशन, सर्जन से प्रलय की ओर जाए। अभी सर्जन हुआ है, हम प्रलय की ओर जाए तो क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जो ज्ञान योग में वैज्ञानिक भाषा से समझाते हैं, मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू gases, gases dissolves into heat vibration dissolves into akash, and all attractions and repulsions dissolve into prana, then akash and prana dissolve into mahat, mahat dissolve into prakriti, prakriti dissolve into purusha। तो वह पुरुष
समझिए, वह पुरुष जब एक ही था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था, तो उसमें प्रकृति और पुरुष का तो कोई भेद ही नहीं है, वो तो एक ही है, उस एक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो बोले ये प्रकृति आई कहां से? जिसने तो ये सब गड़बड़ किया है, सांख्य उसे प्रकृति कहते, अद्वैतवादी उसे माया कहते। जो कहना है कह लीजिए, वो आपकी तकलीफ है। बोले ये उपाधि के जन्म से ही प्रकृति एवं पुरुष का भेद हुआ है। प्रकृति एवं पुरुष का जो जन्म हुआ है वो उपाधि के कारण ही हुआ है। उपाधि नहीं होती तो पुरुष और प्रकृति का जन्म होने ही वाला नहीं था। कहां से आया? इनका स्वयं कोई जन्म होता नहीं है, प्रकृति और पुरुष का संभव ही नहीं है, असंभव है। इसलिए 31वें श्लोक में कह दिया, क्या कहे, थोड़ा चिंतन कर ले। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयोरजयोरुभययोजा। जो अभी कहा कि प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं है, प्रकृति और पुरुष का भेद, प्रकृति पुरुष का भेद तो ये उपाधि के कारण ही आया है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभय युजा। ये तो प्रकृति और पुरुष का जो जन्म है वो उपाधि के कारण हुआ, उनका जन्म संभव ही नहीं है, वो असंभव है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभययुजा भव भवन्त्य सुभृतो जलबुद्बुद्धवत। क्या सुंदर कहा है महाश्रुति भगवती, क्या सुंदर उपमा देकर के हमें समझाती है कि प्रकृति और पुरुष का जन्म नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है, वो तो उपाधि के कारण हुआ। बोले कैसे? उदाहरण से समझो। बोले क्या उदाहरण दिया? देखिए, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। बुलबुला जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना बबल्स, तो बुलबुला नाम की स्वतंत्र वस्तु कुछ भी नहीं है। अब बुलबुले होते कहां हैं? जल में होते हैं। अब जल क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो कार्य से कभी भिन्न हो सके नहीं, जिसको कार्य कभी छोड़ सके नहीं, उसको कहते हैं उपादान कारण। हम देख चुके हैं इस सिद्धांत को। तो उपादान कारण जल है, और उस जल के अंदर में जब वायु बहती है, जल से केवल बुलबुला नहीं होता है, उस जल में जब वायु बहती है तो जल एवं वायु के संयोग से बुलबुले की सृष्टि होती है। समझिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, समुद्रनो च तरंग होय, तरंगनो समुद्र न होय। समुद्र का ही तरंग होती है, तरंग का समुद्र नहीं होता है। यही सिद्धांत है। तो उपादान कारण जल है, उसमें वायु का चलना हुआ तो बुलबुले प्रकट हो गए। उसी तरह से प्रकृति और पुरुष, प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, अध्यास अर्थात एक में दूसरे की कल्पना हो गई है। उसी तरह से पुरुष में प्रकृति का और प्रकृति में पुरुष का अध्यास हो गया। एक दूसरे में कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम बने, विविध गुण रखे गए हैं। समझने का प्रयास करें 31वें श्लोक का तत्वार्थ। जीव आपसे उत्पन्न हुआ है प्रभु,
और कहने का जब आपसे उत्पन्न हुआ है तो हमारा अर्थ ऐसा नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे दूध में से दही बना, अब दूध परिणाम हो गया। अब देखिए दूध में से जो दही बना तो अभी दूध दही में से वापस दूध नहीं बन सकता है। तो उस तरह से प्रभु आप में से ये जगत जो उत्पन्न हुआ है, तो हमारा कहने का ऐसा अर्थ नहीं है, अभिप्राय नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बने, ये जगत बने, ऐसा हमारा कहने का कतई अभिप्राय नहीं है। मृत्तिका से घट बना, वो ठीक ठीक उदाहरण है, क्योंकि मृत्तिका से घट बना और घट टूट जाएगा तो फिर मृत्तिका ही बनी रहेगी। तो दूध में से दही बना, दही में से मक्खन बना, मक्खन में से घी बना। अब घी में से वापस दूध का निर्माण हो सकता नहीं है। इसलिए कहते हैं, यहां पर श्रुतियां कहती है, भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहती हैं? जीव आपसे उत्पन्न होता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह नहीं है, अर्थ यह नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। जी ना। तो बोले कैसे बनते हैं? तो बोले सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है। अभी अभी हमने देखा, प्रकृति भी अजन्मा है, पुरुष भी अजन्मा है। अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप है वो कभी वृत्तियों के अंदर आता नहीं है। उनका वास्तविक स्वरूप तो आप ही है, क्योंकि आप ही देश काल निमित्त से परे हैं। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था, तब केवल आप ही थे। तब ना तो प्रकृति थी ना कुछ भी था। तो सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप है कभी वृत्तियों के द्वारा अंदर उतरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है। तो बोले फिर प्राणियों का जन्म कैसे हुआ? बोले वो अज्ञान के कारण। कौन सा अज्ञान? प्रकृति को पुरुष जाना और पुरुष को प्रकृति जानने के कारण, प्रकृति को पुरुष समझ लेने के कारण और पुरुष को प्रकृति समझ लेने के कारण और प्रकृति को पुरुष समझने लेने के कारण, यह अज्ञान के कारण ही प्राणियों का जन्म हुआ है। एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने के कारण, अभी जैसे उदाहरण देखा बुलबुला का, अंत में समुद्र में नदियां समाहित हो जाती है और मधु में समस्त पुष्पों का रस समा जाता है। मधु के अंदर में समस्त पुष्पों का रस समा जाता है और समुद्र में सभी नदियां समा जाती है। वैसे ही सब के सब उपाधि रहित आप में समाहित हो जाते हैं, आप में ही समा जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ 31वें श्लोक की पूर्णाहुति हुई है। आगे का चिंतन कल करेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए हमारे मन की मति गति रति उनमें लगी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब समदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।